भारत अब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की घेरेबंदी करेगा। सरकार अब इन सभी इंटरनेशनल एजेंसी से कहेगी कि पाकिस्तान को पैसे की मदद बंद की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के लिए पाकिस्तान की फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे रोकना होगा। इसके पहले कदम के तहत भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से डिमांड करेगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF ने पाकिस्तान को 2022 में अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। अब अगर पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पेरिस क्लब जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कर्ज नहीं मिलेगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से कहा है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। IMF ने पिछले साल ही पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया था, जिसमें से $1.4 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने मिले हैं। पाकिस्तान के ऊपर $224 बिलियन का कर्ज है, जो GDP के 70% के बराबर है। भारत के कड़े रुख के बाद IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया गया है वह भी उसके रिजर्व बैंक में जमा है। इसे पाकिस्तान की सरकार बजट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में होगा जिसके लिए यह दिया गया है। IMF ने कहा कि उसकी टीम इस फंड के इस्तेमाल पर नजर रखेगी और अगर पाकिस्तान इस फंड का मिसयूज करता है, फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तो भविष्य में उसे IMF से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। The first is that IMF financing. पहली बात तो ये है कि IMF अपने सदस्यों को जो वित्तीय मदद देता है वो भुगतान के संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए देता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मिलने वाले पैसे उस देश के केंद्रीय बैंक के खाते में जाते हैं और IMF प्रोग्राम के तहत इन पैसों का इस्तेमाल सरकार के बजट में नहीं होता। इन पैसों को केंद्रीय बैंक सरकार को बजट में मदद के लिए नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि इस कार्यक्रम के तहत देशों को कुछ शर्तों के तहत मदद दी जाती है। मिसाल के तौर पर इनमें विदेशी मुद्रा के रिजर्व का मसला जुड़ा होता है। इसमें केंद्रीय बैंक से वहां की सरकार को कोई भी मदद नहीं देने की शर्त होती है और इस कार्यक्रम के तहत कुछ और शर्तें भी होती हैं जिनका मकसद संबंधित देश की वित्तीय स्थिति को सुधारना होता है और निश्चित रूप से कार्यक्रमों की शर्तों का उल्लंघन करने पर भविष्य में पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली मदद पर बुरा असर पड़ सकता है। Would of course impact. भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज को रोकने की कोशिश शुरू की तो पाकिस्तान में हलचल हुई। पाकिस्तान के नेताओं ने शहबाज शरीफ की सरकार से सभी पार्टियों के नेताओं की कमेटी बनाकर इस आने वाले संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाने की गुजारिश की। नेशनल असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पाकिस्तान की माली हालत कैसी है ये बात किसी से छुपी नहीं है और भिखारियों की बात कोई नहीं सुनता, ये भी सब जानते हैं, इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए। कामरान मुर्तजा ने कहा, शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज भारत से जंग की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन बेहतर होगा पहले हम अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें, मिल बैठकर मुल्क की माली हालत को सुधारने की रणनीति बनाएं, वरना दुनिया में पाकिस्तान की कोई नहीं सुनेगा। ये कहना बड़ा शायद आसान है कि हम उसके ऊपर जो है ना फायर करके मार सकते हैं, मगर एक किसी की मईशत जो है वो $700 बिलियन पे खड़ी हो और किसी की 15-16 बिलियन पे खड़ी हो और वो भी उधार के मांगे तांगे पे, उनके दरमियान इंसाफ दुनिया में भी नहीं हुआ करता। इंसाफ का पैमाना जो है वो यही रहता है जो हमारे यहाँ सब जगह पे रहता है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, गरीब और अमीर के दरमियान इंसाफ का पैमाना डिस्टर्ब होता है। तो पहले हम एक दफ़ा एक कमेटी इस पे फॉर्म कर लें, मुख्तलिफ जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शामिल हो, हमको रेमेडीज़ का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बम मारना है, उनके दरमियान उन्होंने जो खाला से शादी की है उसकी तलाक करवानी है, क्या करना है, उसके बाद जो है ना फिर मेरा ख्याल है। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को IMF का लोन मिल कैसे गया। फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने लिखा है कि इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। ब्रह्म चेलानी का दावा है कि पाकिस्तान को लेकर
डोनाल्ड ट्रंप का रुख एक डील की वजह से बदला। उन्होंने याद दिलाया कि थोड़े दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान से अमेरिका को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। लेकिन अब ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही नजर से क्यों देख रहे हैं? ब्रह्मचेलानी के मुताबिक ट्रंप के रुख में बदलाव की वजह ट्रंप की फैमिली से जुड़ी क्रिप्टो फर्म की डील है। ब्रह्मचेलानी ने ट्विटर पर लिखा कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान ने WLF नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन की। इस फर्म के डेलीगेशन को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने रेड कार्पेट वेलकम दिया। ब्रह्मचेलानी का आरोप है कि क्रिप्टो बिजनेस से ट्रंप की फैमिली को बिलियंस का फायदा हुआ। अब इसको लेकर दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की WLF से डील तो हुई, पर बिलियंस का फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि पाकिस्तान को IMF का लोन इस डील की बदौलत मिला। मुझे लगता है कि इस मामले में किसी फाइनल फैसले तक पहुंचने से पहले और डिटेल्स आने का इंतजार करना चाहिए।